सो दोस्तों, रिसेंटली 6 मई को मोस्ट अवेटेड ए क्वाइट प्लेस 2 का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया, जो कि ऑब्वियसली सभी को बेहद पसंद आया एंड सभी अब मई 28 को इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका पहला पार्ट जो कि बहुत ही ऑसम था, उसके बाद इसका पार्ट 2 2020 में ही रिलीज होने वाला था, बट पैंडेमिक की वजह से ये डिले होती रही। बट होपफुली इस बार हमें ये मूवी देखने को मिल जाए 28 में। मोरोवर, अगर आप लोगों ने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है सो डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी उसे भी एक्सप्लेन कर रखा है। इसे आप लोग चाहो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। खैर, एक क्वाइट प्लेस 2 के इस फाइनल ट्रेलर से पहले भी हमें इसके कई सारे टीजर और ट्रेलर अगले साल ही देखने को मिला था, सो इसलिए मैं आज आगे इन दिस वीडियो एक क्वाइट प्लेस 2 के ओवरऑल ट्रेलर्स को डिटेल्ड में एक्सप्लेन या फिर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। सो हेवी स्पॉयलर्स के लिए वार्न करते हुए एंड वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, नाउ एक क्वाइट प्लेस 2 के ट्रेलर की बात करने से पहले मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट की एक शॉर्ट समरी देता हूं, ताकि आपको आगे ट्रेलर समझने में आसानी हो। सो दोस्तों, हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि हमारी धरती पे फॉर सम रीजन एलियंस का आगमन हो चुका है, जो कि बेहद ही खतरनाक एंड जानलेवा है एंड उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज है, जो कि छोटी सी छोटी आवाज तक तुरंत ही सुन लेते हैं एंड उन पे अटैक कर देते हैं एंड उनसे बचना नामुमकिन है। यहाँ पे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ लौती प्लस पॉइंट यही थी कि उन क्रिएचर्स की आंखें नहीं थी एंड वो सिर्फ साउंड को फॉलो करते हुए ही इंसानों पे अटैक करते थे एंड इसलिए ही बिना कोई साउंड एंड नॉइस किए अभी तक कुछ फैमिली जिंदा थी इस एलियन इन्वेजन के बाद भी। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें एक ऐसे ही सरवाइव करते हुए फैमिली के बारे में दिखाया जाता है, जो थी एबॉट फैमिली एंड उस फैमिली में कुल 5 मेंबर्स थे, हस्बैंड, वाइफ एंड उनके 3 बच्चे। हस्बैंड का नाम था ली, वाइफ का नाम था इवलिन, बड़ी डॉटर का नाम था रीगन, सन का नाम था मार्कस एंड छोटी डॉटर का नाम था बीयू। दोस्तों, एक क्वाइट प्लेस मूवी की शुरुआत एलियन इन्वेजन के 89th डे बाद से हमें दिखाती है कि किस तरह एबॉट फैमिली प्रिकॉशंस के साथ हर चीज को साउंडलेस करके खुद को जिंदा बचाए हुए है एंड मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें ये दिखाया जाता है कि साउंडलेस ना होने का नतीजा क्या हो सकता है, क्योंकि उनकी छोटी डॉटर ब्यू को एक टॉय प्लेन के साउंड की वजह से एक क्रिएचर उनके सामने मार डालता है एंड एबॉट फैमिली कुछ भी नहीं कर पाती एंड आगे पूरी मूवी इसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाती है, जहाँ इसी माहौल में इवलिन एक बच्चे को भी जन्म देती है एंड लास्ट में ली अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को उन क्रिएचर्स के हाथों सैक्रिफाइस कर देता है। बट मूवी की एंड होते होते रीगन एंड इवलिन को उन क्रिएचर्स की कमजोरी पता चल जाती है, जो थी हाई साउंड फ्रीक्वेंसीज एंड उसी की मदद से ये लोग पहली बार एक क्रिएचर को रीगन के एयर मशीन के साउंड फ्रीक्वेंसीज से कमजोर करके उसे शूट करके मार डालते हैं। लेकिन उनकी गन की आवाज सुन वहाँ और भी कई सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, बट अभी जो कि उन्हें उन क्रिएचर्स की कमजोरी पता चल चुकी थी, इसलिए वो अब तैयार खड़े थे एंड फर्स्ट पार्ट इसी इंटरेस्टिंग नोट पे खत्म हो गई थी। सो दोस्तों, ये थी एक क्वाइट प्लेस के फर्स्ट पार्ट की ओवरऑल स्टोरी। नाउ चलिए अब आते हैं एक क्वाइट प्लेस 2 के ट्रेलर पे। तो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत होती है डे 1 से, यानी कि जिस दिन पहली बार इन एलियंस क्रिएचर का हमारी धरती पे आगमन हुआ था। हम व्यूअर्स ली अबॉट को देख पाते हैं, जो एक स्टोर से घर के कुछ सामान ले रहा होता है एंड वहाँ और भी कई सारे लोग थे एंड दोस्तों, ये वही स्टोर था जिसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट सीन में देखा था, जब इस स्टोर एंड उस पूरे एरिया में एक भी इंसान नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट मूवी एलियन इन्वेजन के 89th डे बाद से शुरू हुई थी एंड तब तक ऑलरेडी मैक्सिमम लोग उन क्रिएचर्स द्वारा मारे जा चुके होंगे। सो बेसिकली इस सीन को देखकर हम ये क्लियरली समझ पाते हैं कि एक क्वाइट प्लेस 2 में हमें पास्ट के कई सारे सीन्स कि एलियन यहाँ इस धरती पे कैसे आए ये सब देखने को मिलेगा। आगे हम ट्रेलर में उसी स्टोर में वो टॉय जेट प्लेन भी देख पाते हैं, जिसकी वजह से ली एंड इवलिन की छोटी बेटी ब्यू की जान गई थी। खैर, अब आगे उसी स्टोर में टीवी में एक न्यूज चल रही होती है, जहां उनके शहर में किसी तरीके का मेटीरियल गिर के एक ब्लास्ट हुआ था एंड उसे देखकर ली बाहर जाकर एक कॉप से भी उसके बारे में पूछता है, जिसके बारे में उस कॉप को भी ढंग से कुछ पता नहीं था एंड तभी इनके सामने वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है जो वहाँ लोगों पे अटैक कर रहा था एंड इसके बाद के सीन्स में हम ली को उसकी बड़ी बेटी रीगन, जो कि डेफ थी, उसे लेकर उन क्रिएचर से भागते हुए देखते हैं। एंड ऑल्सो हमने इसके एक प्रीवियस टीजर ट्रेलर में ये भी देखा था कि इवलिन भी डे 1 में अपने बेटे मार्कस एंड छोटी बेटी ब्यू को लेकर शायद कहीं से घर जा रही होती है एंड उनके आसपास सभी लोग भाग रहे होते हैं और तभी इनके कार के सामने इन्हें एक क्रिएचर दिखता है जो लोगों पे अटैक कर रहा था। सो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि ली एंड इवलिन की ये दोनों सीन एक ही टाइम फ्रेम की है, जो एलियन इन्वेजन के डे 1 में अलग अलग अपने बच्चों के साथ बाहर गए हुए थे।
खैर, अब आगे हम ट्रेलर में प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं, जहां ली के मरने के बाद इवलिन एंड रीगन को उन क्रिएचर्स की कमजोरी पता चल जाती है एंड यही इसकी फर्स्ट पार्ट एंड हुई थी एंड यही से एग्जैक्टली सेकंड पार्ट चालू होती है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि इवलिन अपने न्यूबॉर्न बेबी को एक ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बॉक्स में डाल अपनी बेटी रीगन और अपने बेटे मार्कस के साथ अपना वो फार्म हाउस छोड़ बाहर निकल जाते हैं एंड चलते चलते वो एक अबैंडेड फैक्ट्री जैसी जगह पे पहुंच जाते हैं। नाउ यहाँ मैं बता दूं कि फर्स्ट पार्ट के एंड में इवलिन के एक क्रिएचर को मारने के बाद गन शॉट की आवाज सुन वह और भी कई सारे क्रिएचर्स इनके घर की तरफ आ गए थे। सो द क्वेश्चन अराइज इज कि वो वहां से बच के कैसे निकली। सो दोस्तों, हमने इसके एक प्रीवियस ट्रेलर में इनके फार्म हाउस वाले घर को जलते हुए भी देखा था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि इवलिन एंड रीगन ने उन क्रिएचर्स को ट्रैप करके उस फार्म हाउस में जला दिया हो और मे बी उस आग से इन क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट करके ये लोग वहां से बच निकले हो। एंड ऑल्सो इन वन पर्टिकुलर सीन हम व्यूअर्स इवलिन को उसकी छोटी बेटी ब्यू के ग्रेव के सामने बैठे हुए भी देख पाते हैं, जो कि शायद ये लोग उस फार्म हाउस से निकलने के बाद गए होंगे उसे लास्ट टाइम बाय बोलने के लिए। खैर, सो ये लोग एक अबैंडन फैक्ट्री में पहुंचते हैं जो कि पूरा सुनसान पड़ा हुआ था एंड इन्हें लग रहा था कि वहां और कोई भी नहीं है। सो इसलिए ये लोग उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बट तभी इवलिन का पैर वहां एक वायर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे कुछ बोतल जोर से आवाज करती है एंड तब ये लोग वहां से अंदर की तरफ भागने लगते हैं एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई इन्हें दूर से देख रहा होता है। ना उन बॉटल्स की आवाज की वजह से वहां एक क्रिएचर इनके पीछे पड़ जाता है, बट तभी एक एमेट नाम का बंदा इन सब की मदद करता है एंड इन्हें एक अंडरग्राउंड चेंबर में ले जाता है जो कि स्टील से बनी हुई थी एंड मोस्ट प्रोबेबली साउंड प्रूफ भी थी, क्योंकि हम इन्हें बात करते हुए भी सुनते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी एंड शायद एमेट ने ही उन क्रिएचर्स के लिए वो बोटल्स वाली ट्रैप लगाई थी एंड वही शायद अंदर से इन पे नजर रख रहा था। खैर, नाउ इस ट्रेलर में आगे हमें इवलिन से एक लाइन सुनने को मिलता है जहाँ पे वो बोलती है कि बाहर अब भी कई सारे लोग जिंदा है जिन्हें बचाने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता नहीं होगा कि उन एलियन से कैसे डील करे। ना एमेट, जो कि पहले तो उसी चेंबर में रह के अपनी जान बचाने को बोल रहा था, बट जैसे ही वो इवलिन के न्यूबॉर्न बेबी, उनकी स्ट्रगल, रेडियो में जिंदा लोगों की एंड सेफ सिटीज की अपडेट और उस एलियन की वीकनेस के बारे में सुनता है, तो वो शायद तब इवलिन की बात मान जाता है एंड हियर आई गेस कि एमेट एंड रीगन सिर्फ ये दोनों ही लोगों को बचाने एंड उन एलियंस को साउंड फ्रीक्वेंसीज के जरिए मारने उस चेंबर से बाहर निकलते हैं एंड इवलिन, मार्कस एंड न्यूबॉर्न बेबी उसी चेंबर में रहते हैं, क्योंकि ट्रेलर में हमें सिर्फ एमेट एंड रीगन ही बाहर की तरफ घूमते हुए नजर आते हैं। अब आगे कई सारे सीन्स में हम एमेट एंड रीगन के साथ एक और बंदे को देख पाते हैं जो शायद इनकी मदद कर रहा होगा, क्योंकि इन द नेक्स्ट सीन हम इन दोनों को ही दो बच्चों को एक कबर्ड में छुपाते हुए देखते हैं ताकि वो सेफ रहे। एंड इतना ही नहीं, हम एक सीन में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन क्रिएचर्स को सब पे अटैक करते हुए भी देखते हैं, जहाँ एमेट एक बच्चे को बचा रहा होता है एंड यहाँ मे बी ये भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर सीन एमेट के पास्ट का हो, जब उन एलियंस ने फर्स्ट डे इंसानों पे अटैक किया हो एंड वो बच्चा शायद एमेट का ही बच्चा हो, विच आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट। खैर, आगे हम ट्रेलर में रीगन एंड एमेट को एक हाईटेक रेडियो स्टेशन में देख पाते हैं, जहां ऑब्वियसली ये दोनों उस साउंड फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करने गए होंगे जो रीगन के एक ईयर मशीन से निकलती थी एंड थ्रू दिस रेडियो स्टेशन वो लोग ये साउंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा बड़े स्केल में उन क्रिएचर्स को सुना पाएंगे, जिससे वो उन्हें मार पाए। ना आगे ट्रेलर में हम देखते हैं कि शायद ये लोग वापस अपने उसी चेंबर की तरफ आते हैं जहाँ इवलिन, मार्कस एंड न्यूबॉर्न बेबी था, बट यहाँ वो दूसरा बंदा जो एमेट की मदद कर रहा था उसे शायद वो क्रिएचर्स उठा ले जाते हैं, जो हम इस सीन में क्लियरली देख पाते हैं। एंड जब रीगन एंड एमेट भी बाहर रेडियो स्टेशन गए हुए थे, तब शायद इधर दूसरी तरफ चेंबर के बाहर इन पे भी मींस इवलिन एंड बच्चों पे भी क्रिएचर्स ने अटैक किया था, जो हमने इस ट्रेलर के कई सारे पार्ट्स में देखा। एंड इन द एंड हम इवलिन के पीछे उस बेसमेंट में एक क्रिएचर को उसके बिल्कुल पास आते हुए देखते हैं एंड ये ट्रेलर इसी थ्रिलिंग नोट पे एंड हो जाती है। दोस्तों, ये थी एक क्वाइट प्लेस 2 की ओवरऑल टीजर एंड ट्रेलर्स की एक शॉर्ट एनालिसिस ट्रेलर ब्रेकडाउन, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। now चलिए अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, एक क्वाइट प्लेस फ्रेंचाइजी को लिखा और डायरेक्ट किया है खुद जॉन कैसिंस्की ने, जो फर्स्ट पार्ट के लीड रोल में हमें दिखे थे एज ली एबॉट एंड अब सेकंड पार्ट में भी वो हमें पास्ट के कुछ सीन्स में दिखने वाले हैं। इतना ही नहीं, मूवी में उनकी वाइफ का रोल प्ले करने वाली इवलिन यानी कि एमिली ब्लंट उनकी रियल लाइफ वाइफ भी है। और तो और इस मूवी में ली की बड़ी बेटी का रोल प्ले करने वाली रीगन यानी कि मिलिसेंट सिमॉन्स, जिसने एक डेफ का कैरेक्टर प्ले किया है, वो रियल लाइफ में भी डेफ है। जी हाँ दोस्तों, रियल लाइफ में भी मिलिसेंट सिमॉन को कुछ सुनाई नहीं देता एंड मिलिसेंट सिमॉन्स ने ही मूवी के सेट्स में सबको साइन लैंग्वेज सीखने में मदद की थी। एक क्वाइट प्लेस की फर्स्ट पार्ट इतनी बेहतरीन थी कि इसने अनगिनत अवार्ड्स जीते एंड तब से सभी लोग इसके सीक्वल का वेट कर रहे हैं, जो पिछले साल 2020 में ही हमें देखने को मिल जाती, बट
पैंडेमिक की वजह से इसकी रिलीज डेट धीरे धीरे करके हमेशा डिले होती रही, बट नाउ फाइनली कल ये मूवी रिलीज होने वाली है। सो नाउ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक क्वाइट प्लेस 2 मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी जल्दी ले आऊँ, तो इसके लिए बस आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो जल्दी से काम पर लग जाओ, जितनी इस वीडियो की रीच और लाइक अच्छी होगी उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस। खैर नाउ तब तक के लिए आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वन। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।